अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज एक अपडेट शेयर करना है आपके साथ रिलेटेड टू द एडमिशन एट इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि अवंतीपुरा पुलवामा के अंदर है। जैसे कि आपको पता होगा कि यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो पीएचडीज़ ऑफ़र करती हैं ट्वाइस ए ईयर। कश्मीर में तो यूजुअली नहीं होता है, बट बाहर यूड सी मोस्टली एक तो स्प्रिंग में आता है और ऑटम में ट्वाइस इन ए ईयर आपको पीएचडी एडमिशन्स देखने को मिलते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी हैज़ रिलीज दिस नोटिफिकेशन। एक दो दिन पहले ये रिलीज़ हुआ था 26 सितंबर को, एंड दे आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी बोथ फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। एंड यू कैन सी कि इसमें जिन जिन सब्जेक्ट्स के अंदर कितनी वैकेंसीज़ हैं वो दी हुई हैं। अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर यू हैव 6 वैकेंसीज़। एबेरोस सेंटर फॉर फिलोसफिकल स्टडीज़ यानी फ़िलासफ़ी के अंदर यू हैव 3। सेंटर फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, इसमें वी हैव 2 वैकेंसीज। केमिस्ट्री के अंदर 10 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर 8 है, इकोनॉमिक्स के अंदर 3 हैं, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर 6 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 13 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 15 है, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर 12 हैं, फ्रंटियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इसमें 6 है। इसका मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से एलिजिबल होंगे। हबा खातून सेंटर फॉर कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी कश्मीरी में 2 हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में 2 हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज़ इसमें भी 2 हैं, एंड जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में 3 वैकेंसीज़ हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 8 हैं, मंतगी सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी में 2 हैं, मैथमेटिक्स में 3 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 14 है, प्लानिंग एंड जियोमेट्रिक्स में 4 हैं, स्टैटिस्टिक्स में 2 हैं, और वाटसन एंड क्रिक सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन में 2 हैं। तो टोटल 129 वैकेंसीज़ हैं फॉर द पीएचडी। एप्लीकेशन 28 सितंबर से शुरू होंगे एंड दे विल रन टिल 15 अक्टूबर 2024। ना इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपका जेआरएफ है, चाहे वो यूजीसी जेआरएफ है या सीएसआईआर नेट जेआरएफ, अगर जेआरएफ अगर आपने निकाला है तो यू कैन अप्लाई फॉर इट, और आपको फेलोशिप मिलेगा जितना 3700 बेसिक प्लस जो आचार्य होगा, 40,000 प्लस आपको यू विल गेट द फेलोशिप अगर आपका जेआरएफ है। या फिर अगर आपका इंस्पायर फेलोशिप है, या फिर मानव जो कि अब नहीं होती है, मौलाना आज़ाद नेशनल माइनॉरिटी फेलोशिप जो होती थी वो है, या कोई और फेलोशिप अगर आपको है, सो यू कैन अप्लाई इन दिस कैटेगरी। इसके अलावा अगर आपको आईसीसीआर स्पॉन्सर करती है तब भी आप एलिजिबल हो, या फिर अगर आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, यानी आपने जेआरएफ एग्ज़ाम नहीं किया है क्वालिफाई, आपने बस नेट क्वालिफाई किया है, या फिर अगर आपने गेट या CEE जैसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस। इसके अलावा ऑल्सो अगर नेट जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो यूनिवर्सिटी एक खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगी जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। यू कैन सी दिस, या आप देख सकते हो कि अगर आपका नेट जेआरएफ या गेट क्वालिफाइड नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो, अगर आप परमानेंट फैकल्टी हैं यूनिवर्सिटी में या फिर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू कैन अप्लाई फॉर द पार्ट टाइम बेसिस एज वेल। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिखाया हुआ है दैट यू मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री, एंड अगर आपने 4 साल का बैचलर्स किया उसके बाद 1 साल का एटलीस्ट मास्टर्स होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। इसके अलावा बाकी आप यू कैन रीड अबाउट द अदर एलिजिबिलिटी मार्क्स कितना होने चाहिए एज वेल। इसमें जो सेंटर फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का था डिपार्टमेंट, उसमें अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है ज्योग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोमेट्रिक्स या जियोफिज़िक्स में, तो आप इस में अप्लाई कर सकते हैं। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज में अगर आपकी एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी बॉटनी या जूलॉजी में, या जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी में आपकी डिग्री है मास्टर्स की, तो यू कैन अप्लाई। इसके अलावा फ्रंटियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में अगर आपकी फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में है डिग्री, तो यू कैन अप्लाई। मंतगी सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी में अगर आपकी डिग्री है सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में, एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी में या फिर पब्लिक हेल्थ में, यू कैन अप्लाई। इसके अलावा पार्ट टाइम में यहाँ पे दिया हुआ है कि पार्ट टाइम में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन रीड अबाउट इट। सो ऑल्सो इसमें जो नेट कैंडिडेट्स होते हैं उनको 8,000 रुपये की फ़ेलोशिप भी मिलती है, नॉन नेट कैंडिडेट्स को भी 8,000 रुपये की फ़ेलोशिप मिलती है, और अगर आपकी फ़ेलोशिप है तो आपको
पूरा 40,000 प्लस फेलोशिप मिलेगा। इसके अलावा यू कैन रीड अबाउट, आप अप्लाई कर सकते हो, 1000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी है एंड बाकी चीज़ें आपको इस PDF में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये अपडेट था रिलेटेड टू द PhD एडमिशन एट IUST। अगर आपको लगता है यू कैन अप्लाई फॉर दिस, so you should go and check out the official website of Islamic University of Science and Technologies. Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, bye bye.